हेलो एवरीवन, हिस्टोरियोग्राफी प्रेजेंट टारगेट यूपीएससी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारे हिस्ट्री प्रोग्राम का 18th क्लास होगा। ओके, दिस विल बी अवर क्लास नंबर 18th, जिसमें हम वर्धन डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। ओके, वर्धना डायनेस्टी, वर्धना एम्पायर भी कहते हैं उसे, या फिर हम उसे पुष्यभूति एम्पायर भी कहते हैं। ओके, हम पुष्यभूति एम्पायर भी समटाइम्स इट मे कॉल्ड एज आइडेंटिफाइड एज पुष्यभूति एम्पायर, समटाइम्स हर्षाज एम्पायर और समटाइम्स वर्धना डायनेस्टी। ओके, सो बेसिकली यह जो वर्धना डायनेस्टी है या फिर ये जो क्या कहते हैं हम पुष्यभूति डायनेस्टी है, पुष्यभूति एम्पायर है, इनका हमें राइज कब दिखता है। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन कि ये राइज कब हुए थे। ओके, तो यहाँ पे एक चीज आपने याद रखना, जब गुप्तास का डिक्लाइन होगा, जब गुप्तास जो होंगे, ओके, गुप्तास इनके डिक्लाइन के बाद, गुप्ताज इनके डिक्लाइन के बाद हमें नॉर्दर्न इंडिया में, ओके, नॉर्दर्न इंडिया में स्पेसिफिकली अगर आप मैप में देख सकते होंगे तो जो हरियाणा का प्रदेश है, ओके, हरियाणा का प्रदेश, तो उस एरिया में हमें पुष्यभूति डायनेस्टी का राइज होते हुए दिखेगा, पुष्यभूति एम्पायर का राइज होते हुए दिखेगा। पुष्यभूति किंगडम कहेंगे हम, ओके, पुष्यभूति किंगडम कहेंगे, फिलहाल उसे एम्पायर नहीं कहेंगे हम, पुष्यभूति किंगडम का हमें राइज होते हुए दिखेगा। यह फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट याद रखिए कि यह जो थे कौन, गुप्तास। ओके, तो गुप्तास का हमें पता है एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्तास का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, गुप्तास का एडमिनिस्ट्रेशन ये हाईली डिसेंट्रलाइज था, हाईली डिसेंट्रलाइज। ओके, ये डिसेंट्रलाइज इस प्रकार से था कि जो राजा थे, ओके, गुप्त शासक थे, उन गुप्त शासकों ने अपने शासन के या फिर कहेंगे हम अपने रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी अथॉरिटी जो है वह फ्यूडल लॉर्ड्स को फॉरवर्ड की थी। किनको? फ्यूडल लॉर्ड्स। हमें ऐसा दिखता है जो फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे वह फ्यूडल लॉर्ड हमें, ओके, यहाँ पर दिखते हैं गुप्ता डायनेस्टी में रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करते हुए। ओके, सो ये जो फ्यूडल लॉर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते थे ड्यूरिंग द गुप्ताज रूल, ड्यूरिंग द गुप्ताज रूल। ओके, बट जब ओवर द पीरियड जो गुप्ताज थे, ओके, वह कमजोर होंगे, वह कमजोर होने के बाद वे डिक्लाइनिंग फेज में होंगे, वह डिक्लाइनिंग फेज में होने के बाद यह जो फ्यूडल लॉर्ड थे, यह जो फ्यूडल लॉर्ड थे जो ओवर द पीरियड अपनी पावर कंसोलिडेट करते रहेंगे। ओके, क्योंकि देखिए राजा जो थे इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वह फ्यूडल लॉर्ड के बेस पर था, और फ्यूडल लॉर्ड के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, एक तो उन्हें टैक्स कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सेकंड वन इज उन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ओके, एंड इन ऑर्डर टू, okay, doing that, okay, perform that both function, they had to maintain a army, they had to maintain a army, उन्हें एक आर्मी मेंटेन करना जरूरी था। ओके, उसमें हमें दिखता है कि वह जब आर्मी मेंटेन करेंगे तो उस आर्मी में हमें दिखता है उनका ओवर द पीरियड स्टेक बढ़ता जाएगा, ओवर द पीरियड वे आर्मी कंसोलिडेट करते गए। ओके, पर हमने देखा है कि गुप्तास जो थे वे हुन्स के आक्रमणों की वजह से, ओके, गुप्तास का जो डिक्लाइन है उसमें हमने देखा कि जो लेटर गुप्त, मतलब जो लास्ट में गुप्ता रूलर थे, जो लास्ट ग्रेट रूलर थे, वन ऑफ द गुप्ता रूलर लाइक स्कंद गुप्ता या फिर कुमार गुप्ता, इनके वक्त हमें हुन्स का इंडिया में इन्वेजन हुआ दिखता है। ओके, जो स्कंद गुप्ता थे उन्होंने खुद ही हुनों को हराया था, ऐसा हमें दिखा है। तो जब गुप्ताज यह कमजोर होंगे, यह डिक्लाइनिंग फेज में होंगे, तो यह जो फ्यूडल लॉर्ड थे जो एक पर्टिकुलर एरिया को ओन करते थे, एक पर्टिकुलर एरिया पर जिनका कंट्रोल था, वे खुद का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे, वे खुद का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे और अपनी एक अथॉरिटी एक पर्टिकुलर एरिया में एस्टैब्लिश करेंगे। और इस तरह हमें दिखता है कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में मल्टीपल डायनेस्टी राइज होते हुए हमने इसके पहले लेक्चर में भी देखा है और इसमें भी देखा है। इसमें जो थे इंपॉर्टेंट वो कौन थे? पुष्यभूति। कौन थे? पुष्यभूति। ओके, पुष्यभूति यह नाम, ओके, इनके प्रीडिसेसर का था। ओके, वर्धन डायनेस्टी के जो रूलर थे उनके प्रीडिसेसर जो थे उनका नाम था पुष्यभूति। वे कौन थे? वे जनरल थे, वे जनरल थे अंडर द गुप्ता रूल। ओके, गुप्ता शासन के अंदर वो कौन थे? एक जनरल थे, ही वाज वर्किंग एज अ जनरल। ओके, जो
याद रखिए जनरल मींस फ्यूडल लॉर्ड, वो आर्मी चीफ थे, उन्होंने ओवर द पीरियड अपना स्टेटस रोज किया, ओके, और एक महाराजा धीराज, ओके, एक महाराजा के पोस्ट तक वो पहुंच गए थे, ओके, ऐसा हमें दिखता है। देन नेक्स्ट ओरिजिनल पावर जो है वर्धन डायनेस्टी की, वो किन्होंने एस्टेब्लिश की? सो प्रभाकर वर्धना। कौन? प्रभाकर वर्धना, प्रभाकर वर्धना, इन्हें असली फाउंडर माना जाता है ये वर्धना डायनेस्टी का या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी का। ओके, पुष्यभूति नाम कैसे आया यह समझ गए आप। प्रभाकर वर्धन इनके पहले जो शासक थे उन शासकों में एक शासक थे पुष्यभूति, जो कि अर्लीस्ट शासक होंगे इस ब्रांच के, ओके, जो हरियाणा के थानेसर के एरिया में दिखते हैं हमें, जैसे मैप में देख सकते हो आप, ओके। सो यह जो थे पुष्यभूति, यह जनरल थे, ओके, और उन्होंने अपना एक एरिया जो है थानेसर का अराउंड, ओके, वह उन्होंने कंसोलिडेट किया, और वहां से फिर आगे वहां पे एक इनका कंसोलिडेशन क्रिएट होते गया, वहां पे उनकी स्ट्रॉन्ग आर्मी क्रिएट होते गए, और यह एक आगे चल के एक किंगडम के स्वरूप में राइज होते हुए हमें दिख रहा है, ओके। तो यह सब चीजें हमें कैसे पता चली है? व्हाट आर द सोर्सेस? नेक्स्ट सबसे पहला हमें जो सवाल आना चाहिए वो होना चाहिए सोर्सेस। अप अंटिल हियर वी सॉ देयर ओरिजिन, उनका हमने ओरिजिन देखा, ओके, उनका राइज कैसे हुआ, ओके, वर्धन डायनेस्टी में हर्षवर्धन जो थे उनके जो प्रीडिसेसर थे उनका राइज कैसे हुआ अब तक हमने देखा। नेक्स्ट हमें देखना है उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहां से पता चलती है, मींस सोर्सेस, मींस सोर्सेस। सोर्सेस में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो पहले लिटरेरी सोर्सेस देखेंगे। लिटरेरी सोर्सेस में हमें एक दिखता है हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र, एक है हर्ष चरित्र, सेकंड वन इज सी यू की, सेकंड वन इज सी यू की, थर्ड वन इज आर्य मंजुश्री, आर्य मंजुश्री मूल कल्प, ओके। तो तीन लिटरेचर की किताबें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो हर्ष चरित्र, सेकंड वन इज सीयू की, ओके, सीयू की वंशांग द्वारा लिखित, ओके, ये हर्ष चरित्र बाना भट्ट द्वारा लिखित। आर्य मंजुश्री मूल कल्प, यह भी एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, इसमें भी हमें राजा हर्षवर्धन इनके बारे में पता चलता है। देन नेक्स्ट हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, मल्टीपल इंस्क्रिप्शन, ओके, मल्टीपल इंस्क्रिप्शन लाइक हमें एक तो नालंदा सील मिली है, नालंदा सील, ओके, नालंदा सील में भी हमें बहुत सा ऐसा इंस्क्राइब मटेरियल मिला है जो हमें उस वक्त के एक परिस्थिति के बारे में एक आइडिया देता है, क्लियर कट नहीं बट समवेयर एक आइडिया देता है हमें, ओके। देन नेक्स्ट सेकंड हमें अईहोल का इंस्क्रिप्शन पता है, अईहोल इंस्क्रिप्शन, ओके, राजा पुलकेशिन सिंह द्वितीय इनके द्वारा जारी किया गया। देन नेक्स्ट थर्ड हमें दिखता है मधुबन इंस्क्रिप्शन, मधुबन इंस्क्रिप्शन। फोर्थ हमें दिखता है सोनपत, सोनपत इंस्क्रिप्शन, ओके, सोनपत इंस्क्रिप्शन, ओके। सो मधुबन, सोनपत, अईहोल एंड नालंदा सील। सो इससे भी ज्यादा है और ओके, ये मैंने सिर्फ एक ओवरऑल आपको आइडिया आने के लिए कौन से एक इंपॉर्टेंट सोर्सेस थे जिससे हमें वर्धना डायनेस्टी के बारे में पता चलेगा। उसमें हमने देखा लिटरेचर में तीन महत्वपूर्ण लिटरेचर, इसमें तो मैंने राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखित खुद की किताबें जो थे रत्नावली, उसका तो मैंने जिक्र भी नहीं किया, ओके, और भी किताबें उनका जिक्र नहीं किया। ये मोटा मोटा मतलब हमने एक ओवरऑल देखा कि कौन सा लिटरेचर हो सकता है और कौन सा इंस्क्रिप्शन हो सकता है जिससे हमें राजा हर्षवर्धन के वर्धन डायनेस्टी के बारे में पता चलता है, ओके। यह था हिस्ट्री, ओके, यह था उनका ओरिजिन और सोर्सेस के बारे में। नेक्स्ट हमें जो देखना है वह उनके पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। सो नेक्स्ट हमें जो देखना है वह है उनके पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ओके। तो यहाँ पे एक क्लियर कट चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो अर्ली फाउंडर थे या फिर हम कहेंगे अर्ली फ्यूडल लॉर्ड थे, उनसे हमें कंसर्न नहीं है। कंसर्न कहाँ से होता है हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री का शुरू? वह शुरू होता है प्रभाकर वर्धन इनसे, ओके। कौन? प्रभाकर, प्रभाकर वर्धना, प्रभाकर वर्धना, ओके। ही वॉज द ट्रू फाउंडर, क्या कहेंगे हम इन्हें? ट्रू फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी, ट्रू फाउंडर ऑफ वर्धना
और पुष्यभूति डायनेस्टी, वर्धना और पुष्यभूति डायनेस्टी, ओके, वॉट एवर यू मे लाइक टू कॉल इट। एक चीज ये हो गई। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि प्रभाकर वर्धन जो थे उन्होंने खुद का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया। खुद का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम किया कि एम्पायर को एक्सटेंड करना। एम्पायर अच्छा हम कहेंगे किंगडम को एक्सटेंड करना। ओके, किंगडम का उन्होंने एक्सपेंशन शुरू कर दिया। किंगडम का उन्होंने एक्सपेंशन शुरू कर दिया जिसमें उन्होंने मल्टीपल अलायंस बनाए। मल्टीपल अलायंस में एक और इंपॉर्टेंट अलायंस हमें दिखता है मैरिज अलायंस। कौन सा अलायंस? मैरिज अलायंस बनते हुए दिखेगा। ओके, मैरिज अलायंस कैसे बना था? मैरिज अलायंस देखिए, उनकी जो पुत्री थी, ओके, उनके दो पुत्र एक पुत्री। दो पुत्र कौन? राजा हर्षवर्धना, राजा राज्यवर्धना। ओके, और एक पुत्री थी, उनका नाम था राजश्री। एक पुत्री थी जिनका नाम था राजश्री। तो उन्होंने अपनी पुत्री प्रभाकर वर्धन, इन्होंने अपनी पुत्री राजश्री, इनकी शादी मौखारिस के राजा गृहवर्मण इनसे कर दी थी। राजश्री इनकी शादी मौखारिसों के राजा गृहवर्मण इनसे कर दी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक मैरिज अलायंस एस्टेब्लिश हुआ। ओके, यहाँ पर एक मैरिज अलायंस एस्टेब्लिश होगा मौखारिस और पुष्यभूति या फिर वर्धन डायनेस्टी के बीच में। यह एक चीज हमें क्लियर पता चल गई। ओके, देन नेक्स्ट हम दिखता है कि इनका जो रिमेनिंग पीरियड था प्रभाकर वर्धन इनका, वो एम्पायर के कंसोलिडेशन में जाएगा। ओके, एम्पायर का ज्यादा एक्सटेंड ये कर नहीं सके। ओके, मैरिज अलायंस हुआ था, थोड़े बहुत वॉर जो थे, स्क्रिमिश, स्मॉल स्क्रिमिश इनके वक्त हुए थे, बट एक प्रॉपर लार्ज एम्पायर एस्टेब्लिश करने में ये फेल्ड हुए। ओके, सो he did not succeeded to establish a big empire, हमें ऐसा दिखता है। then next जब इनकी मौत हो जाएंगी, ओके, प्रभाकर वर्धना, इनके मौत के बाद हमें दिखता है इनके जो बड़े पुत्र थे एल्डर सन, जिनका नाम था राज्यवर्धना, इन्होंने उन्हें सक्सीड किया। राज्यवर्धना, इन्होंने राजा प्रभाकर वर्धन इनको सक्सीड किया। यह एक यहाँ तक समझ गया। प्रभाकर वर्धना फाउंडर थे। किंगडम का एक्सपेंशन, इनिशियल एक्सपेंशन उन्होंने किया, जिसमें मैरिज अलायंस उन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ हमें दिखता है, जिसमें जो गृहवर्मन थे मौखारिसों के राजा, उनके साथ उन्होंने अपनी पुत्री राजश्री इनकी शादी करवा दी। ओके, देन नेक्स्ट थोड़ा देर तक, मतलब थोड़े वक्त तक उन्होंने एक एम्पायर कंसोलिडेशन करने के बाद उनकी डेथ हो जाएंगी। उनके बाद उनके बड़े पुत्र अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र वो सक्सीड करेंगे। सो राज्यवर्धन क्या बने? राजा बने। ओके, बट ये सब चीजें शुरू है, ओके, कहां पर शुरू है? ये सब चीजें शुरू है वर्धन डायनेस्टी में। ओके, वे उनके इंटरनल चीजें हैं, अब तक देखा हमने। बट यहाँ पर बैलेंस कहां पर बिगड़ा? जो पॉलिटिकल बैलेंस है वह कहां पर अनस्टेबल हुआ? जब वर्धन डायनेस्टी का मौखारिस इनके साथ में एक अलायंस बना, भले ही मैरिज अलायंस क्यों ना हो, एक अलायंस बना। तो इससे क्या होगा? जो दोनों के दुश्मन होंगे, मौखारिसों के दुश्मन या फिर वर्धन डायनेस्टी के दुश्मन, उनके मन में एक इनसिक्योरिटी पैदा होंगे, जिसके चलते वो क्या करेंगे? एक तो प्लॉटिंग, ओके, एक तो प्लॉटिंग करेंगे, या तो फिर वो खुद क्या करेंगे? एक अलायंस एस्टेब्लिश करेंगे, हमें दिखता है। ओके, तो ऐसे ही, ओके, इन दो डायनेस्टी के अलायंस की वजह से हमें हिस्ट्री में एक और अलायंस बनते हुए दिखेगा। वह अलायंस था लेटर गुप्त, मालवा के जो लेटर गुप्त थे। ओके, कहाँ के थे ये? मालवा के जो लेटर गुप्त थे उनके बीच में, और जो गौड़ा थे, ओके, सासंका थे, सासंका ऑफ गौड़ा डायनेस्टी ऑफ बंगाल। ओके, याद रखिए, ये जो थे सासंका, ओके, ऑफ गौड़ा डायनेस्टी बंगाल, इनकी और लेटर गुप्ता के जो राजा थे महासेन गुप्ता, इनके बीच में एक अलायंस एस्टेब्लिश होगा। इनके बीच में एक अलायंस एस्टेब्लिश होते हुए हमें दिखा है। ओके, सासंका और महासेन गुप्ता इनके बीच में, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, ओके, एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस वर्धन डायनेस्टी और मौखारिस इनके अलायंस के हमें एक और अलायंस बनते हुए दिखेगा, सासंका जो थे उनका लेटर गुप्तास के राजा के साथ। यहाँ तक आपको एक समझ गया बैकग्राउंड में क्या हुआ है। ओके, अब वापस आएंगे जब राज्यवर्धन यहाँ पर राजा बने। ओके, पुष्यभूतिस के राजा बने। पुष्यभूतिस कहाँ से रूल करते थे? थानेसार से, याद रखिए, कहाँ से? थानेसार।
जब राज्यवर्धन राजा बने, थानेसार से रूल कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत तो भी वो पावर में थे, ओके, वो पावर में थे, ओके, उनके पास एक आर्मी थी जो कि खुद को वो डिफेंड कर सकते थे, बट जो मौखारिस थे वो इनके कंपैरेटिवली थोड़े वीकर थे, ओके, वो वीकर पावर थी जो इजीली कॉन्कर की जा सकती थी, हमें ऐसा दिखता है, ओके। बोथ अगर साथ में आए तो एक स्ट्रॉन्गर पावर, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड कर सकते थे दुश्मन को, बट अगर इंडिविजुअली हम बात करें तो दोनों एक वीक पावर थे, उसमें भी सबसे वीक मौखारिस थे। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए यह जो थे लेटर गुप्तास, ओके, लेटर गुप्तास जो थे मालवास के, उन्होंने मौखारिस, ओके, इन पर अटैक कर दिया। और स्पेसिफिकली कौन? महासेन गुप्ता नहीं, महासेन गुप्ता के पुत्र जो थे देवगुप्त, कौन? देवगुप्त, याद रखिए, देवगुप्त, महासेन गुप्त इनके पुत्र जो देवगुप्त थे ना, देवगुप्त, इन्होंने अटैक किया मौखारिसों पर, और वहां पर उन्होंने गृहवर्मन इनकी हत्या कर दी, ओके। वहां पे एक वॉर हुआ, उस वॉर में गृहवर्मन मारे गए, ओके। बट यहाँ पर ही देवगुप्त नहीं रुके, उन्होंने गृहवर्मन की हत्या तो कर ही दी, बट साथ ही में उन्होंने राज्यश्री जो थी उनको भी बंदी बना के साथ में लेके गए, उन्होंने उन्हें बंदी बनाया और साथ में लेकर गए। यह चीज जब राज्यवर्धन इनको पता चली, क्योंकि देखिए राजश्री है, राज्यवर्धन इनकी बहन है, सिस्टर है, ओके, सो उन्होंने अपनी बहन को बचाने के लिए, ओके, पूरी की पूरी आर्मी कंसोलिडेट की, और जो लेटर गुप्ता थे मींस देवगुप्ता, इन पर आक्रमण करने के लिए पूरा प्लान बनाया। अब यहाँ पर क्या होता है, बैकग्राउंड में हमें ऐसा दिखता है कि जो शासनका थे वे राज्यवर्धन इनको आकर मिलते हैं बैकग्राउंड में, ओके, यहाँ पे प्लॉटिंग हुई है, कॉन्स्पिरेसी हुई है, शासन का यह राज्यवर्धन इनको आके मिलते हैं, ओके, उनको मैं हेल्प करता हूँ ऐसा कन्विंस करते हैं। बट जब वे मार्च करते हैं देवगुप्तास की तरफ वॉर करने के लिए, तो इतिहास में ऐसा लिखा है, ओके, ये सब लिखा है, स्टोरी है ये, ओके। सो इतिहास में ऐसा लिखा है कि शासन का इन्होंने ट्रेचरसली राज्यवर्धन इनकी हत्या कर दी, धोखे से राज्यवर्धन इनकी हत्या किन्होंने की? शासन का, जो कि गौड़ शासक थे बंगाल के, उन्होंने, ओके। तो यहाँ पर राज्यवर्धना इनकी भी हत्या हो गई, ओके। और जब राज्यवर्धना इनकी हत्या हो जाएंगी, ओके, तो हमें दिखता है पुष्यभूति डायनेस्टी के एक महत्वपूर्ण मंत्री थे, ओके, उन मंत्री के सुझाव पर राजा हर्षवर्धन यह थ्रोन असेंड करेंगे, राजा हर्षवर्धन यह थ्रोन क्या करेंगे? असेंड करेंगे। अब हमें कौन असेंड होते हुए दिखेंगे? राजा हर्षवर्धन थ्रोन पे। अब जब राजा हर्षवर्धना इन्होंने थ्रोन असेंड किया, ओके, हर्षवर्धना, जब राजा हर्षवर्धना इन्होंने थ्रोन असेंड किया, उनके सामने सबसे पहले तो दो सबसे बड़े चैलेंजेस थे। एक, टू अवेंज हिज ब्रदर डेथ, टू अवेंज हिज ब्रदर्स डेथ, ओके, और मर्डर करेंगे, कहेंगे हम हिज ब्रदर्स मर्डर, ओके। एंड सेकंड, टू सेफगार्ड, ओके, क्या कहेंगे हम? टू फ्रीड हिज सिस्टर, उनकी जो सिस्टर थी जो कैप्टिव है इनके पास, देवगुप्ता के पास, उससे उनके बहन को बचाना, ओके। यह जो दो टास्क थे, ओके, यह सबसे इंपॉर्टेंट टास्क थे उनके सामने, राजा हर्षवर्धन के सामने। तो हमें बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित्र से यह पता चलता है कि जब राजा हर्षवर्धन इन्होंने थ्रोन असेंड किया था, ओके, थानेसार में उन्होंने थ्रोन असेंड किया, थ्रोन असेंड करने के बाद उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो मार्च किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट उन्होंने किया, वह किया उन्होंने उनकी बहन की मुक्तता कराने के लिए। उनकी बहन जो थी राज्यश्री, ओके, जो कि कैप्टिव थी देवगुप्ता इनके पास, उससे अपनी बहन की छुड़वाने के लिए उन्होंने पहला अपना मिलिट्री एडवांसमेंट किया। उसमें हमें दिखता है कि जब उन्होंने अटैक किया, ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल वॉर कैसा हुआ इसके बारे में कहीं पर लिखा नहीं है, बट यह लिखा है कि जब उन्होंने अटैक किया, ओके, बहन को उनकी सिस्टर्स को सिक्योर करने के लिए, बचाने के लिए, तब हमें ऐसा लिखा हुआ दिखता है कि तब उन्होंने वहां पर जो वॉर हुआ है, उस वॉर में राजा हर्षवर्धना इन्होंने देवगुप्ता जो थे, देवगुप्ता इनकी हत्या कर दी,
ओके, देवगुप्ता इनकी हत्या कर दी या फिर मारे गए उस वॉर में, ऐसा हर्ष चरित्र में भी यही लिखा गया है। डिटेल ऑफ वॉर यह कहीं पर नहीं मिलता हमें, ओके। सिर्फ इतना मेंशन मिलता है कि उनकी सिस्टर जो थी उनको बचाने के लिए, उनको फ्रीड करने के लिए जब राजा हर्षवर्धन इन्होंने मालवा पर अटैक किया था, कहां पर, मालवा पे अटैक किया था, ओके, मालवा पे अटैक किया था, तब देवगुप्ता उस वॉर में मारे गए थे, ओके। और एक दूसरा भी स्टोरी है उसमें हर्ष चरित्र में कि जब ये वॉर शुरू था, ओके, तो उस संधि का फायदा उठाकर उनकी जो सिस्टर थी वह उस कैप्टिविटी में से भागकर, ओके, भाग गए ऐसा कहेंगे हम। और वो जो पहाड़ है विंध्याचल के उस तरफ वो दौड़ गए, ओके, राजश्री ये दौड़ गए उस तरफ। और वहां पर कुछ किताबों में अलग है, कुछ किताबों में अलग वर्णन है। कुछ किताबें बताती है कि उन्होंने क्लिफ पर आके वहां से वो जंप करके अपनी आत्महत्या करने वाले थे। कुछ किताबें कहते हैं कि वे खुद को जलाकर आत्महत्या करने वाली थी, ओके। बट एक चीज यहाँ पे सभी किताबें एग्री करती है कि जब वे वहां से भाग गई थी तो वे आत्महत्या करना चाहती थी, ओके, बाय विच मीन्स हमको उससे लेना देना नहीं है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि राजा हर्षवर्धन ऑन टाइम वहां पर पहुंच गए थे और उन्होंने अपनी बहन को बचाया था, ओके। क्या कहेंगे हम, उन्होंने उनको परावृत्त किया, जो आत्महत्या करना चाहती थी वो उससे, ओके। और उन्होंने बता दिया कि देवगुप्त को उन्होंने हरा दिया है और अब पूरा जो राज्य है, कौन सा, मौखारी सिंह का राज्य, ओके, जिसकी राजधानी कन्नौज थी, उसको अभी उन्होंने सिक्योर कर लिया है, ओके। तो यह जो पहला रिवेंज था उनका वह हो गया, उन्होंने सिस्टर को फ्री करा दिया, यह एक चीज हो गई। देन नेक्स्ट उनके सामने जो सेकंड टारगेट था वह था अवेंज, बदला लेना। कौन सा बदला, उनके भाई की मौत का। उनके भाई जो थे राज्यवर्धन, जिनकी हत्या शासन का जो थे शासक, गौड़ शासक बंगाल के, उन्होंने की थी, तो उनको हरा कर, ओके। अब यहाँ पे देखिए, भले ही उन्होंने गुप्त जो थे देवगुप्त उनको हराया और यहाँ पर वो युद्ध जीत गए, बट वो मिलिट्री इतने सुपेरियर नहीं थे कि वे डायरेक्टली जाकर इतना लॉन्ग मार्च करके वे शासनका को चैलेंज करके उन्हें युद्ध में हरा सके, ओके। तो उसके उनके लिए उनके पास सबसे पहला चैलेंज यही था कि वो खुद की पावर पहले कंसोलिडेट करे। तो उसमें हमें दिखता है, ओके, हर्ष चरित्र में भी यही लिखा है कि उन्होंने 5 साल, लगभग 5 साल, मतलब अपना जब उन्होंने थ्रोन असेंड किया, थ्रोन असेंड करने के 5 साल तक उन्होंने कंटिन्यूअसली मिलिट्री कैंपेन पर थे, वो कंटिन्यूअसली मिलिट्री कैंपेन पर थे, मिलिट्री कैंपेन पर थे। और ऐसा लिखा है कई जगहों पर, ओके, कि उनके जो हाथी थे, ओके, वो अनहार्नेस कभी नहीं हुए उस 5 साल में। जो वॉर चल रहा था वो कंटिन्यूअस 5 साल का वॉर था, जिसमें उन्होंने जितने भी छोटे पिटी किंगडम्स थे, ओके, छोटे राज्य थे, छोटे एम्पायर्स थे, उन सबको कॉन्कर करके अपने अधीन लाया, वर्धन डायनेस्टी या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी के अधीन लाया। और एक एज क्या कहेंगे हम, अपना एक पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अपना एक दबदबा, अपना एक एरिया है, क्या कहेंगे हम, अपनी एक पावर एस्टेब्लिश की, अपनी एक पावर उन्होंने एस्टेब्लिश की। और उस पावर एस्टेब्लिश में हमें दिखता है उनके द्वारा 4 से 5 राजाओं को उन्होंने एज अ थ्रेट भेजा था, थ्रेट कहेंगे हम, या फिर चैलेंज भेजा था। उसमें कौन दिखता है हमें, उसमें दिखता है हमें मैत्रिका डायनेस्टी, मैत्रिकास डायनेस्टी। मैत्रिका डायनेस्टी कहाँ की थी, वो वल्लभी की, वल्लभी, ओके। सेकंड हमें दिखता है गुर्जरा, गुर्जरा, गुर्जरा कहाँ के थे, भरोच के, भरोच, ओके, गुर्जरा भरोच के। देन नेक्स्ट हमें दिखता है सासंका, सासंका, ओके, ये बंगाल के, सासंका बंगाल के। देन नेक्स्ट हमें दिखता है, ओके, गुर्जरा, मैत्रिका, सासंका, एंड द नेक्स्ट सासंका, मैत्रिका, गुर्जरा, राजा कौन था, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, ओके, चालुक्य राजा थे। ये कौन थे, चालुक्य राजा, ओके। इनको तो नोटिस भेजा, बाकी के जितने भी छोटे पिटी किंगडम थे उनको तो डायरेक्टली उन्होंने कॉन्कर कर लिया, ओके। जिसमें हमें दिखता है कि जब
शासन का इनको हराना था। ओके, मैत्री का इनके साथ भी उनका टसल शुरू था, पावर टसल, और गुर्जराज इनके साथ भी पावर टसल शुरू था। ओके, यह हमें दिखता है। बट यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट यह है कि जब शासन का जो थे गौड़ शासक बंगाल के, इनको जब हराना था, ओके, तब राजा हर्षवर्धन इन्होंने, हमें ऐसा इतिहास में लिखा हुआ मिलता है कि जो कामरूपा था, कामरूपा किंगडम, ओके, कामरूपा जिसे प्रज्ञ ज्योतिषपुर भी कहते हैं, प्रज्ञ ज्योतिषपुर, ओके, जो मॉडर्न आसाम में है। कहाँ पे? आज के मॉडर्न आसाम में प्रज्ञ ज्योतिषपुर, ओके, जिसे कामरूपा भी कहते थे। इसके जो शासक थे, इस किंगडम के जो शासक थे, उनका नाम था भास्कर वर्मन, ओके। इनके साथ उन्होंने एक अलायंस बनाया, क्योंकि यह जो थे भास्कर वर्मन कामरूपा के शासक, ओके, इनकी भी दुश्मनी थी शासन का इनके साथ में, हर्षवर्धन इनकी भी दुश्मनी थी शासन का इसके साथ में, ओके। तो इन्हें एक कॉमन कॉज मिला साथ में आने का, तो यहाँ पर एक अलायंस बन गई भास्कर वर्मन इनके साथ, ओके, हर्षवर्धन इनकी। तो ये अलाइड फोर्सेस इन्होंने अटैक किया, और उस अटैक में हमें ऐसा मिलता है लिखा हुआ कि इन्होंने शासन का जो थे गौड़ शासक, उनकी हत्या कर दी, मींस वो मारे गए उस युद्ध में, और वह जो एरिया है वह एरिया फिर भास्कर वर्मा इनके अंडर आ जाएगा, ओके। क्योंकि राजा हर्षवर्धन थे वो जो नॉर्दर्न इंडिया या फिर हम कहेंगे सेंट्रल इंडिया का पूरा पार्ट राजा हर्षवर्धन इनके पास था, ओके। यह एक चीज हो गई। देन वल्लभी के शासक जो थे, वल्लभी के शासक मैत्री का, इनके साथ में भी बहुत साल तक हॉस्टिलिटी थी। किनकी? राजा हर्षवर्धन इनकी, ओके। बहुत से साल तक छोटे मोटे स्क्रिमिश चलते रहे, छोटे मोटे लड़ाइयां चलती रही, ओके। बट ओवर द पीरियड हमें ऐसा दिखता है कि इनके जो राजा रहेंगे, ओके, उनका नाम था ध्रुव भट्ट, ओके, ध्रुव भट्ट। इनके साथ राजा हर्षवर्धन इन्होंने अपनी पुत्री की शादी करा दी। राजा हर्षवर्धन इन्होंने अपनी पुत्री की शादी मैत्रेकास के राजा ध्रुव भट्ट इनसे करा दी। इसका मतलब वहां पर एक अलायंस बन गया। अलायंस कौन सा बन गया? एक मैरिज अलायंस बन गया, ओके। यह एक चीज क्लियर हो गई, मतलब यह भी एलिमिनेट हो गए, ओके, शासन का यह भी एलिमिनेट हो गए। देन नेक्स्ट गुर्जराज जो थे, ओके, यह भी क्या ओवर द पीरियड इनके साथ अलायंस में आ जाएंगे, मतलब यह भी एलिमिनेट हो जाएंगे। मींस ओवर जो पूरा नॉर्दर्न इंडिया है, जैसे आपको मैप में दिखता है, पूरा का पूरा राजा हर्षवर्धन इनके पास आ गया था, ओके। जो मौखारिस थे, ओके, मींस उनके इन लॉज की जो डायनेस्टीज थी, तो वह डायनेस्टी तो उन्होंने तभी एक्वायर कर ली थी जब उनकी सिस्टर को उन्होंने सेव किया था, ओके। यह एक चीज हो गई। देन नेक्स्ट हमें दिखता है कि यह सब ऊपरी नॉर्दर्न इंडिया कंसोलिडेट करने के बाद राजा हर्षवर्धन इन्होंने दक्षिण इंडिया, सदर्न इंडिया की तरफ अपना फोकस किया, ओके, कि अब हमें टेरिटरी कहां पर एक्सपांड करनी है? सदर्न इंडिया में, ओके। बट लिटिल डिड ही नो दैट सदर्न इंडिया में चालुक्य जो थे वे एज अ सुप्रीम पावर रोज हुए थे, ओके, वे भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स रोज हुए थे। तो वहां पर राजा हर्षवर्धन जब इन्होंने दक्षिण की तरफ अपना पूरा सैन्य लेकर आए थे, तब उनके बीच में, राजा हर्षवर्धन इनके बीच में और पुलकेशिन द्वितीय इनके बीच में एक लड़ाई हुई थी। वह लड़ाई हुई थी नर्मदा की बैंक पर, नर्मदा रिवर बैंक पर, ओके, नर्मदा की रिवर बैंक पर यह लड़ाई हुई थी। और उस लड़ाई में पुलकेशिन द्वितीय इन्होंने राजा हर्षवर्धन इनको पराजित किया था, यह इनकी जिंदगी का एकमात्र और सबसे बड़ा पराभव था, ओके, एकमात्र और सबसे बड़ा पराभव राजा हर्षवर्धन इनकी जिंदगी का था। और यह हमें कैसे पता चला है? यह एक चीज आ गई, यह कैसे पता चला है? पुलकेशिन द्वितीय, ओके, इनके द्वारा, इनके जो कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति, इनके द्वारा जो ऐहोल का इंस्क्रिप्शन इशू किया गया था, इस ऐहोल के इंस्क्रिप्शन में हमें इस नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध के बारे में मेंशन मिलता है, जिसमें राजा हर्षवर्धन इन्हें एक नाम से उपाधा गया है, इनको एक नाम पदवी दी गई थी। वह कौन सी पदवी थी? सकल उत्तर पथेश्वरा, सकल उत्तर पथेश्वरा, सकल उत्तर
पथेश्वरा, ओके, आ सकता है, बहुत बार पूछकर हो भी गया है, ओके, बाकी के एग्जाम में आता है, यूपीएससी में नहीं आएगा। सो हर्षवर्धना इन्हें सकल उत्तर पथेश्वरा, ऐसा मेंशन हमें कहां पर मिलता है, ऐहोल के इंस्क्रिप्शन में। किन्होंने ऐहोल का इंस्क्रिप्शन इशू किया है, पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने ऐहोल का इंस्क्रिप्शन इशू किया है, ऐसा हमें पता चलता है। तो यह जो था उनका नर्मदा नदी का वॉर, जिसमें उनकी डिफीट हुआ था, जिसमें उनका डिफीट हुआ था, ओके, इट गिव डेंट टू हिज, क्या कहेंगे हम, राजा हर्षवर्धन इनके दक्षिणी, क्या कहेंगे, चाल पर। जब दक्षिण की तरफ उन्हें एम्पायर एक्सपांड करना था, तो उसके लिए सबसे बड़ा डिफीट था, उस एम्बिशन के लिए सबसे बड़ा डिफीट था यह वॉर, नर्मदा नदी का वॉर, ओके। इसके बाद हमें दिखता है राजा हर्षवर्धन द्वारा जो नॉर्दर्न इंडिया है वही पूरा कंसोलिडेट किया जाना, यह एक चीज हो गई। देन नेक्स्ट हमें ऐसा भी दिखता है कि राजा हर्षवर्धन इनके चाइना के साथ भी बहुत अच्छे संबंध थे, ओके। चाइनीज जो शासक थे, कौन, टीसांग, ओके, टीसांग जो चाइनीज शासक थे, टीसांग चाइनीज एम्परर, ओके, चाइनीज एम्परर, उन्होंने 2 बार अपने एम्बेसडर को, अपने दूत को राजा हर्षवर्धन इनके दरबार में भेजा था, राजा हर्षवर्धन इनके कोर्ट में भेजा था, टीसांग इन्होंने, ऐसा हमें पता चलता है, ओके। अब 2 बार अगर वो आए हैं तो मतलब उनके कुछ तो भी क्लोज रिलेशन ही एस्टेब्लिश होंगे, ओके। तो क्लोज रिलेशन एस्टेब्लिश थे, और कई जगहों पर, कई सोर्सेस पर हमें ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है कि जब राजा हर्षवर्धन इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके इमीडिएटली, मृत्यु के इमीडिएटली बाद एक अनवर्दी पर्सन ने थ्रोन सक्सीड किया था, ओके, ऐसा लिखा गया है, ओके। अब कितना तथ्य है उसमें यह हमें पता नहीं, बट राजा हर्षवर्धन इनके डेथ के बाद एक अनवर्दी इंसान ने थ्रोन असेंड किया था। यह चीज जब टीसांग या फिर कहेंगे हम चाइनीज एम्बेसडर को पता चला, तो उन्होंने इमीडिएटली नेपाल में, ओके, कूच की, नेपाल में जाने के बाद उन्होंने एक रीइंफोर्समेंट फोर्स तैयार की, तब उन्होंने वापस आकर जो कन्नौज था, लेटर कैपिटल क्या होगा, कन्नौज, तो कन्नौज पर उन्होंने अटैक किया, और उस अटैक में उन्होंने वह जो अनवर्दी पर्सन था जिसने थ्रोन एक्वायर किया था, उसको एज अ प्रिजनर साथ में चाइना लेकर गए, ओके। तो यह भी एक पता चलता है हमें उनके चाइना के रिलेशन के बारे में, यह भी एक हमें लिखा हुआ मिला है एक जगह पर उनके चाइना के रिलेशन के बारे में, ओके। तो यहां तक जो था अप अंटिल नाउ, ये जो था पूरा का पूरा उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री, इसके बारे में। नेक्स्ट जो हमें देखना है वह है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ओके। सो एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वह देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके। इस वीडियो में हमने उनके ओरिजिन, उनके सोर्सेस, एंड देन नेक्स्ट हमने देखा उनके पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में जो देखेंगे हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में।